मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 है ईदगाह। ईदगाह यह एक कहानी है जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। ईदगाह का मतलब हम कह सकते हैं ईद का मेला। जब ईद का मेला लगता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं मेले में, नमाज पढ़ी जाती है ईद के दिन। वह सब ईदगाह एक छोटे से वर्ड से हमें यहाँ बताया गया है। आगे चलते हम कहानी पढ़ते हैं। कितना मनोहर और सुहावना प्रभात है। वृक्षों में कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। मतलब हमें बताया गया है इस पाठ में, जब रमजान होता है ना, रमजान जब होता है तब हम पूरे 30 रोज़ों के बाद, मतलब रोज़ा रखते हैं, बोलते हैं ना हम उपवास रखते हैं। 30 दिन के बाद ईद आती है। उस दिन की सुबह इतनी सुहावनी है और वृक्षों में हरियाली छाई है, खेतों में रौनक है, आसमान पूरा लाल हो गया है और सूर्य तो इतना अच्छा, इतना शीतल लग रहा है ना कि जैसे कि वह सूर्य, जो सूर्य है वह भी हमें ईद की बधाई दे रहा हो। आगे चलते हैं हमारा पाठ पढ़ने। सेकंड पेज हमारा, यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे ईद की तैयारी कर रहे हैं, ईद की मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं। जल्दी मची है कि लोग ईदगाह के लिए चलते क्यों नहीं। मतलब जो वहाँ गांव के लड़के होते हैं ना, वो बहुत अधिक प्रसन्न हैं। उनको जल्दी मची है कि हम ईदगाह के लिए चलते क्यों नहीं। हामिद बड़ा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब, खूबसूरत, दुबला पतला लड़का है। बड़ा प्रसन्न है और वह सिर्फ 4 से 5 साल का ही छोटा सा एक दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। मतलब जो उसके पिताजी होते हैं ना, उन्हें हैजे की बीमारी हो जाती है जिससे वह मर जाते हैं और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। और जो उसकी हामिद की माँ होती है, जो हामिद की माँ होती है, वह धीमे धीमे पीली होती गई और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ पे यह हामिद की माँ नहीं है। यह कौन है? हामिद की दादी अमीना है। क्योंकि जब उसके मम्मी और पापा दोनों की मृत्यु हो जाती है, तब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है और उन्हीं से बहुत प्यार करता है। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में ही सोता है। अमीना का दिल कचपचा रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। तो गांव के बच्चे अपने अपने पिताजी के साथ कहाँ जा रहे हैं? तो मेले में जा रहे हैं। हामिद, जो छोटा सा 4-5 साल का लड़का होता है, हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है? मतलब हामिद जो लड़का है, उसके पास तो उसकी बूढ़ी दादी के सिवा और कोई है ही नहीं। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? बूढ़ी दादी है, मतलब वो ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकती हैं, तो वह अकेले मेले में कैसे जाने दे हामिद को, छोटे बच्चे को। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। मतलब जो हामिद की दादी अमीना होती है, वह डरती रहती हैं। हामिद इतना छोटा है, वह 3 कोस पैदल कैसे चलेगा, वह सोच के परेशान रहती हैं। उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। यह सब भी उसकी दादी अमीना सोचती रहती है कि हामिद जाएगा तो उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। हामिद के उत्साह
आगे बढ़ते हैं। हामिद के उत्साह का क्या करे, अधिक पैसे भी पास नहीं हैं। सब कुछ करके वह कुल 3 पैसे हामिद के लिए मेला व्यय जुटा पाई हैं। जो हामिद की दादी होती है वह उनके पास अधिक पैसे भी नहीं होते हैं। सब कुछ करके वह कुल 3 पैसे ही जुटा पाती हैं। कुल 3 पैसे ही जुटा पाती हैं हामिद के मेले में जाने के लिए। हामिद भीतर जाकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल मत डरना। हामिद जो छोटा सा बच्चा होता है वह अपनी दादी को आकर कहता है, अपनी दादी को आकर क्या कहता है, अम्मा दादी तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा और बिल्कुल मत डरना आप। गांव से मेला चला, अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते। हामिद जो छोटा सा है वह सभी बच्चों के साथ वह भी मेले में जाता है। बाकी सब बच्चे दौड़कर थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। कभी हामिद पीछे रह जाता है, कभी हामिद आगे निकल जाता है। इस तरह से वह आगे मेले में जाते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सभी नमाज के लिए मस्जिद के बाहर आकर इकट्ठे, मतलब जब हामिद और उसके दोस्त आगे पीछे होते हैं तो वह थोड़ा आगे जाने के बाद एक दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं पेड़ के नीचे खड़े होकर। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। यहाँ देखिए बच्चों, मस्जिद के बाहर यह पेड़ जो दिख रहा है वह किसका है, इमली का। यहाँ देखिए यह सब इमली है। क्या है, इमली। इमली तो सभी को पसंद होगी, सबको पता भी होगी इमली कैसी दिखती है। यह एक इमली का पेड़ है जो मस्जिद के ऊपर है, मस्जिद के ऊपर घनी छाया देती है। और मस्जिद के बाहर यहाँ देखो कतार में एक दूसरे के पीछे लाइन लगाकर सभी फर्श पर इकट्ठा हो गए हैं रोजे के लिए। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते, आगे जगह नहीं है। धन और पद का यहाँ कोई, जैसे कि जब रोजेदारों की पंक्तियां जब लगनी शुरू हो जाती है, जो पीछे आता है व्यक्ति वह पीछे ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि आगे तो जगह नहीं होती, क्योंकि आगे तो सब बैठकर रोजा पढ़ेंगे और आगे नहीं लग सकते। यहाँ रोजा पढ़ते समय कोई बड़ा कोई छोटा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके पास ज़्यादा पैसे हैं तो उनकी लाइन आगे होगी, या वह जो गरीब सभी को सर पे टोपी और जो उनका वेशभूषा होता है वही पहनकर रोजा पढ़ना होता है। आगे चलते बच्चों, यहाँ देखिए सभी घुटनों के बल बैठकर, यहाँ कोई धन पद का प्रश्न नहीं है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदे में झुक जाते मतलब नमाज पढ़ने में, भगवान की कहते हैं ना, अल्लाह को याद करने में सभी अपना सिर झुका देते हैं। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठे और फिर एक साथ बुझ जाए। जिस प्रकार अगर हम कहते हैं ना, अगर लड़ियाँ लगाते हैं लाइट की लड़ियाँ लगाते, जैसे हम स्विच चालू करते हैं एक साथ सारी लड़ियों की लाइटें एक साथ जलती हैं, और जैसे ही बंद करते हैं तो सारी लाइटें ही एक साथ बंद हो जाती हैं। उसी प्रकार यहाँ जितने भी व्यक्ति
रोजा पढ़ने के लिए आए हैं। सब एक साथ झुकते हैं घुटनों के बल, एक साथ बैठ जाते हैं घुटनों के बल, एक साथ ही नमाज पढ़ते, एक साथ नमाज पढ़ के उठ जाते हैं। अपूर्व दृश्य था, मानव भ्रातृत्व भाव का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हैं। जब सभी व्यक्ति अल्लाह को याद करते हैं, एक साथ एक सूत्र में सभी लड़ी में पिरोए इस प्रकार लगते हैं। तो कहीं पे मिठाइयों की और कहीं नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज समाप्त हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ सभी आपस में क्या कर रहे हैं, तो गले मिल रहे हैं। जब रोजा का नमाज पढ़ के सभी नमाज खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती, तब सभी लोग आपस में गले मिलते हैं। बूढ़े और बच्चे भी मगन हैं। मिठाई और खिलौनों की दुकान का जमघट शुरू हो गया है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ मिठाई की दुकान है और यहाँ खिलौनों की दुकान है। सभी को मिठाई और खिलौने तो पसंद ही होंगे, तो मिठाई और खिलौनों की दुकान पे देखिए तो कितनी भीड़ लगी है मिठाई की दुकान पे। उधर दुकानों की कतारें लगी हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही है, मुजरिम है, राजा है, वकील है, भिश्ती है, धोबी है। वाह कितने सुंदर खिलौने, मतलब कि कोई सिपाही लग रहा है, जैसे कि सिपाही की वेशभूषा में सिपाही वाला खिलौना है। कोई राजा का वेशभूषा पहन के राजा वाले खिलौने। इस प्रकार यहाँ पे सभी खिलौने रखे हुए हैं और वह कितने सुंदर खिलौने लग रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ सभी को कोई बच्चा वकील की वेशभूषा वाले व्यक्ति को लेकर खड़ा है, कोई सिपाही की। और सिपाही कैसा है, तो वर्दी वाला और लाल पगड़ी वाला। इसी प्रकार से सबने अलग अलग अपनी मनपसंद है। यहाँ देखिए, यह सिपाही है और यह बच्चा कौन है, तो महमूद है। कौन है, महमूद। क्या लेता है, तो सिपाही। और सिपाही का अब हम वेशभूषा बताएंगे कैसा होता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। यहाँ देखिए, यह जो सिपाही है वह कैसी वेशभूषा वाला है, तो खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखा हुआ है। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है, मतलब कि अभी ही कहीं से वह चला ही आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। जो मोहसिन होता है उसे क्या पसंद आया, तो भिश्ती। कौन पसंद आया, भिश्ती। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखी हुई। देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, यह कौन है, तो यह है मोहसिन। कौन है, मोहसिन। कौन है, मोहसिन, जिसको भिश्ती पसंद आया। यह कौन है, भिश्ती, जिसकी कमर थोड़ी झुकी हुई है, ऊपर मशक रखी हुई। नूरे को वकील से प्रेम है। यहाँ देखिए, यह वकील है और यह नूरे है। जो नूरे नाम का लड़का होता है वह कौन सा खिलौना पसंद करता है, तो वकील, क्योंकि उसे वकील से बहुत प्रेम है। काला चोंगा मतलब काले कपड़े पहने हुए, काले कलर की वेशभूषा पहने हुए। आगे चलते हैं, नीचे सफ़ेद अचनक, मतलब अंदर के जो कपड़े होते हैं वह वाइट कलर के होते हैं, मतलब सफ़ेद कलर के। और ऊपर का जो कोट, जिसे यहाँ पे चोंगा कहा गया है, वह कोट कैसा कलर होता है, तो काला कलर। अचनक के सामने की जेब में घड़ी। अचनक के सामने की जेब में घड़ी,
सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानूनी पोथा लिए हुए मालूम होता है। मतलब यहाँ पे वकील की वेशभूषा कैसा बताया गया है? तो काला चोंगा मतलब काली कोट पहने हुए, सफेद अचनक जंजीर, एक हाथ में कानूनी पोथा लिए हुए, मतलब कानून की किताबें लिए हुए मालूम होता है। अभी अभी अदालत से बहस किए चले आ रहे हैं। मतलब कि अदालत से अभी अभी कोई केस लड़कर या बहस करके चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। यह सब खिलौने कितने कितने रुपए के थे? तो कितने कितने पैसे के थे? तो 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास तो कुल 3 पैसे हैं। वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले? और जो हामिद, यह कौन है? तो हामिद है। यह एक छोटा बच्चा है हामिद, जो सिर्फ 4 या 5 साल का ही है। उसके पास तो कुल 3 ही पैसे होते हैं। उसकी दादी जो अमीना होती है, वह 3 ही पैसे दे पाती है हामिद को। तो वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले? वह सोचता रहता है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, मज़े से खा रहे हैं। यहाँ देखिए, यह बच्चा गुलाब जामुन खा रहा है और यहाँ ये रेवड़ी खा रहा है। तो इस प्रकार सभी ने अपनी मनपसंद की मिठाइयाँ लेकर सभी खा रहे हैं और हामिद सिर्फ देख रहा था। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी। यहाँ देखिए, लोहे की चीज़ों की दुकानें दिख रही आप सभी को। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं। यहाँ पे सभी बच्चों के लिए तो कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। अकेला हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। मतलब बाकी सब बच्चों को लोहे की दुकान पे या लोहे की दुकान पे कोई आकर्षण नहीं था, पर जो हामिद नाम का छोटा लड़का होता है, वह लोहे की दुकान पे रुक जाता है। और किस लिए? तो आगे देखते हैं। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। मतलब ये जो हामिद है, वह सोचता है, यहाँ देखिए सोच रहा है कि उसकी दादी जब रोटियां बनाती हैं तो उनके पास चिमटा न होने के कारण उनके हाथ जल जाते हैं। क्या हो जाता है? हाथ जल जाता है। अगर हामिद सोचता है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। वह हामिद जो छोटा बच्चा है, वह सोचता है अगर उसकी दादी को वह जाकर एक चिमटा दे दे तो उनका हाथ भी नहीं जलेगा और वो कितनी प्रसन्न हो जाएंगी। फिर उसकी अंगुलियां कभी नहीं जलेगी। मतलब जो उनकी दादी होती है हामिद की, अमीना, और उनकी अंगुलियां भी नहीं जलेगी। तो आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ दिया है उंगलियां नहीं जलेंगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा? खिलौनों से क्या फ़ायदा? जरा देर तो खुशी होती है, फिर तो कोई उसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता। मतलब कि हामिद क्या कहता है? खिलौने से पहुँचते ही टूट फूट कर बराबर हो जाएगी। जिस प्रकार देखिए यहाँ पे सभी खिलौने टूटे हुए हैं ना। यह सब बच्चे खिलौने लेके जा तो रहे हैं, पर हो सकता है कुछ का रास्ते में टूट जाए, कुछ घर जाकर उनकी तरफ देखे भी ना, उनको पसंद न आए। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। यहाँ देखिए, यह सब आगे बढ़ जाते हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं।
हामिद सोचता है। और बाकी सब बच्चे अपने अपने खिलौने लेकर आगे बढ़ जाते हैं और सबील पर शरबत पीने लगते हैं। सबील पर शरबत पीने लगते हैं। आगे देखती हैं, आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ उसकी दादी जो होती है वह हामिद को गले लगाती। क्यों लगाती है, देखे, पढ़े हम। देखो कैसे हैं ये सब, इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, खाएं मिठाइयाँ, उन्हीं का मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, जुबान चटोरी हो जाएगी। मतलब जो छोटा बच्चा हामिद होता है वह कहता है कि देखो कैसे हैं ये लोग, इतनी मिठाइयाँ खा ली और एक भी मुझे पूछा भी नहीं। ऊपर से कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, खाएंगे मिठाइयाँ। तो वह हामिद जो छोटा बच्चा होता है वह मिठाइयाँ भी नहीं खाता है। तो वह बाकी सब बच्चों के लिए क्या कहता है कि जाने दो, उन्हीं का मुंह सड़ेगा, उन्हीं के मुंह पे फोड़े फुंसियाँ निकल जाएंगी ज़्यादा मिठाई खाने। मैं क्यों जीभ खराब करूं, और मैं अपनी जीभ क्यों खराब करूं, मैं चिमटा ही लूँगा। वह अपनी दादी के बारे में सोचकर वह चिमटा लेने की बात ठान लेता है। अम्मा उसे देखेगी, दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी, कहेगी। मतलब कि यह सब हामिद सोचता है कि अगर मैं चिमटा लेके जाऊंगा तो अम्मा उसे देखेगी तो दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और मुझे गले लगा लेगी। मतलब यह एक छोटे बच्चे की सोच है। वह क्या करता है, तो चिमटे वाले की दुकान पे जाता है। तो वह सोचता है कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, यह सब उसकी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, यह सब उसकी दादी सोचेगी। और इसलिए और वह कहता है कि हजारों दुआएं देंगी। हजारों दुआएं कौन देगा, तो अमीना जो हामिद की दादी होती, वह हामिद को हजारों दुआएं देगी। इस प्रकार वह सोचकर इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआ देगा, और अपने आप को दिलासा देते हुए, तसल्ली देते हुए कहता है कि अगर मैं खिलौने ले जाऊंगा, ये सब तो खिलौने ले जाएंगे, तो इनको दुआएं कौन देगा। अगर मैं चिमटा ले जाता हूँ तो अम्मा जो उसकी दादी होती है वह उसको बहुत सारी हजारों दुआएं देंगी। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद मिजाज दिखाते हैं। मतलब कि हामिद के पास पैसे कम हैं, मतलब बहुत कम पैसे हैं, इसीलिए वह सोचता है कि उसकी करना, मतलब कि रौब दिखाते हैं, मिजाज दिखाते हैं। इस प्रकार से वह बच्चा सोचता है। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसो मेरी बला से। वह बच्चा क्या कहता है कि अगर मैं चिमटा ले लूँगा तो सब मुझ पे हंसेंगे और कहेंगे देखो तो हामिद ने क्या लिया है, चिमटा लिया है, सब हंसेंगे। तो वह बच्चा खुद ही अपने मन को दिलासा देते हुए कहता है कि हंसो मेरी बला से, मतलब हंसो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या मुझे कोई उस बात से मतलब नहीं है, हंसो, जिसको हंसना हो हंस लो। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। तब हामिद दुकानदार के पास जाता है चिमटा खरीदने के लिए, और हामिद पूछता है कि यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने 6 पैसे बताए। हामिद का दिल बैठ गया। अब आप सोच रहे होगे 6 पैसे तो हो सकता है 6 पैसे के चिमटे आते हो, पर हामिद के पास तो 3 ही पैसे हैं, उसकी दादी ने तो 3 ही पैसे दिए थे। अब वो सोचता है कि अब यह चिमटा तो 6 पैसे का है और मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, ठीक ठीक बताओ, वह
कहता है। किससे कहता है? तो दुकानदार से। कौन कहता है? तो हामिद कहता है, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 लगेगा। दुकानदार कहता है, ठीक ठीक 6 नहीं 5 लगेंगे, मतलब 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार घुड़क न दे। मतलब वह छोटा बच्चा जो होता है, हामिद अपने दिल को मजबूत, अपनी जुबान से कहते हुए कहता है कि 3 पैसे लोगे। और यह कहता हुआ वह आगे बढ़ जाता है कि कहीं दुकानदार उसे डांट न दे, घुड़क न दे। इस बात को सोचते हुए वह आगे बढ़ जाता है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ आप देख रहे होंगे हामिद के कंधे पर क्या है? चिमटा। मतलब वह चिमटा अपनी दादी के लिए उसने 3 पैसे में ले लिए, लेकिन दुकानदार ने घुड़की नहीं दी। मतलब दुकानदार ने उसे डांटा नहीं, ना उसे कुछ बोला, बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। और वह दुकानदार जो होता है, चिमटे का व्यापारी जो होता है, लोहे की दुकान का व्यापारी जो होता है, वह हामिद को 3 पैसे में ही चिमटा दे देता है। हामिद ने इस तरह उसे कंधे पर रखा, मानो वह बंदूक हो, शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। यहाँ देखिए चिमटे को हामिद ने किस प्रकार रखा है? जैसे कि कोई सैनिक बंदूक कंधे पे रखा हुआ शान से अकड़ता हुआ चलता है, उसी प्रकार वह रखे हुए बाकी साथियों के पास आ जाता है। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? मतलब हम कहते हैं ना, अगर कोई हमसे थोड़ा अलग कुछ कार्य करता है या कोई खिलौने की वस्तु ना लेकर कोई अलग वस्तु लेता है, तो हम पर हंसता है और हंसते हुए कहता है, यह पगले मतलब यह पागल लड़का चिमटा क्यों ले आया? हामिद ने सफाई दी, तुम्हारे खिलौने क्या हैं? कोरी मिट्टी। हामिद ने क्या कहा? तो तुम्हारे खिलौने तो एक मिट्टी की वस्तु है, एक कोरी मिट्टी की वस्तु है। जैसे कि हमने पहले देखा कि वह मिट्टी की वस्तु घर जाते जाते हो सकती टूट जाए, या घर जाने के बाद कोई उसकी तरफ देखे नहीं। इसी प्रकार हामिद सोचता है। आगे देखिए तो खिलौने टूट जाते हैं। वह कहता है, तुम्हारा खिलौना तो एक मिट्टी का ये ना, कोरी मिट्टी का, जरा से नीचे गिर पड़े तो टूट फूट कर ख़त्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएंगे। अगर कोई शेर आ जाए तो जो खिलौने होते हैं, खिलौनों के बारे में कहकर कहता है कि जैसे कि बंदूक, सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाएगा। सिपाही जो है वो भी मिट्टी का है, उसकी बंदूक भी मिट्टी की है। तो अगर कोई शेर आ जाएगा तो क्या सिपाही तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? वह तो खुद ही सिपाही बंदूक छोड़कर भाग जाएगा। वकील साहब चोंगे मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएंगे, और जो वकील है उसने जो काला कलर का अपना कोट पहना है, उसी में अपना मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएंगे। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल देगा। और जो यह मेरा चिमटा है पर सवार हो जाएगा। मतलब वह किसी से डरेगा नहीं और लपक कर शेर की गर्दन पर सवार होकर उसकी आंखें निकाल देगा। इस प्रकार हामिद सोचता है। अब आप सोच रहे होंगे एक छोटा सा बच्चा इतना कैसे सोच सकता है? तो हम इस पाठ में, ईदगाह में, आज हम यही पढ़ रहे हैं कि 4 से 5 साल का छोटा बच्चा इतनी अच्छी सोच रखता है, इतनी ऊंची सोच रखता है।
हामिद के तर्क का और बच्चों के पास जवाब न था। यह सब सुनकर बाकी सब जो बच्चे होते हैं वह कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। औरों ने तीन तीन चार आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा दिया। हामिद की बात का ऐसा रोब पड़ा कि जो साथी अभी तक उसे गांठ ही नहीं रहे थे वे बारी बारी से उसे अपने खिलौने दिखा रहे थे। मतलब कि हामिद की यह सब बात सुनकर और सब बच्चों के पास उस हामिद की बात का कोई जवाब न था और सब सोचते हैं कि हमने तो इतने पैसे खर्च किए और कोई काम की वस्तु भी नहीं ली। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा दिया, मतलब कुछ अच्छा करके कुछ अच्छे खिलौने ले लिया, खिलौने या चिमटा ले लिया। हामिद की बात का ऐसा रोब पड़ा कि बाकी साथी भी अपने अपने खिलौने हामिद को बारी बारी से दिखाने लगे कि मेरे पास ये है और वह कहता है मेरे पास ये है। इस प्रकार सभी हामिद से बात करने लगे, दिखाने लगे खिलौने। हामिद ने भी खुले दिल से उन बच्चों के हाथों में से गुजरा और सबने उसे सराहा। और हामिद भी इतना अच्छा लड़का था, वह इतना सब होने के बावजूद भी उसने सभी दोस्तों के खिलौने खुले दिल से उनका देखा और तारीफ भी की। उसका चिमटा भी, हामिद का चिमटा भी बाकी सब दोस्तों ने, उसके बच्चों ने हाथों से अपने अपने हाथ में लेकर बारी बारी से देखा और उसकी तारीफ की। किसके? तो चिमटे की। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले घर पहुँचे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और परलोक सिधारे। मतलब 11 बज जाते हैं, गांव में हलचल मच जाती है। मेले वाले घर पहुँचे, मतलब जो बच्चे होते, बूढ़े होते, जो मेले देखने गए होते हैं वह सब कहाँ आ जाते हैं? तो घर पहुँच जाते हैं, घर आ जाते हैं। मोहसिन जो होता है, जिसने भिश्ती खिलौना लिया होता है, वह अपनी मतलब घर पहुंचता है तो उसकी छोटी बहन जो होती है वह दौड़कर उस मोहसिन के हाथ से खिलौना छीन लेती है और खुशी के मारे उछल जाती है और उसकी बहन के हाथ से खिलौना छूटकर क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो टूट जाता है मतलब उस बात को यहाँ कहा गया है कि परलोक सिधारे। मियाँ नूरे ने दीवार पर 2 खूंटियाँ गाड़ी, उन पर लकड़ी का एक पटारा रखा। भोग की तरह विराजे। मतलब जो नूरे नाम का लड़का होता है वो दीवार पर 2 खूंटियाँ गाड़ता है और उस पर एक लकड़ी का मतलब कहते हैं ना पाटिया जैसा रख कर उस पे कागज रख देता है और वह कागज ऐसा समझता है जैसे किसी कालीन बिछा दिया हो। नूरे वहीं अपनी वकील को राजा की तरह बैठा देता है या खड़ा कर देता है। नूरे ने उन्हें देखा और पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब लुढ़क पड़े। नूरे वकील साहब को वहाँ बैठा कर क्या करने लगता है? पंखा मतलब पंखी उनको करने लगता है कि जैसे कि बच्चे होते ना खेल खेल में पंखी करने लगते हैं, कहीं गर्मी न लग रही हो, पर वह तो एक मिट्टी का खिलौना होता है, उसे कैसे गर्मी लगेगी? पंखे की हवा से कि पंखे से टच होकर वह खिलौना क्या होता है? लुढ़क कर नीचे गिर जाता है और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। मतलब जो वकील होता है वह जो काला कलर का चोंगा पहना होता है
वह तो मिट्टी का ही बना होता है और वह भी मिट्टी में मिल जाता है। टूटने के बाद मिट्टी की वस्तु है तो मिट्टी टूट ही जाएगी, गिरेगी। तो इसी प्रकार से बाकी सब बच्चों के खिलौने क्या होते हैं तो टूट जाते हैं। अब आइए देखिए महमूद का खिलौना। रहा महमूद का सिपाही। बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। महमूद ने टोकरी उठाई और द्वार पर चक्कर लगाने लगा। मतलब जो महमूद नाम का लड़का रहता है, जो सिपाही खरीदा रहता है, सिपाही खिलौना जो लिया रहता है, वह एक टोकरी लेता है। उस टोकरी में थोड़े कपड़े, पुराने फटे पुराने कपड़े रखकर उसमें सिपाही जो मिट्टी का होता है उसमें आराम से लिटा देता है। महमूद टोकरी उठाकर क्या करता है, द्वार पर चक्कर लगाने लगता है। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से जागते रहो पुकारते हुए चले। जो महमूद होता है उसके दो छोटे भाई होते हैं। उसके छोटे भाई सिपाही की तरफ से जागते रहो पुकारते हुए चले और टोकरी नीचे गिरी और उसके साथ मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गए। बेचारे की एक टांग टूट गई। मतलब कि जो सिपाही मिट्टी का होता है वह सिपाही बंदूक के साथ जमीन पर गिर जाता है और बेचारे की एक टांग टूट जाती है। अब यहाँ देखिए, अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और गोद में लेकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। और अब हामिद की बारी। हामिद ने तो कोई खिलौना न लेकर क्या लिया था, चिमटा लिया था। और वह अब हामिद का हाल सुनिए। आवाज़ सुनती है तो दौड़ते हुए आती है और हामिद को गोद में लेकर प्यार करने लगती है। और तभी अमीना उसके हाथ में क्या देखती है, चिमटा। चिमटा देखकर वह क्या होती है, चौंक जाती है। तो देखिए बच्चों, खिलौने किस प्रकार टूटे हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे कि सिपाही की एक पैर टूट जाता है और वकील का भी क्या होता है, वकील का भी टुकड़े हो जाते हैं। जब नीचे गिर जाता है तो वकील भी टूट जाता है। अब यहाँ देखिए, यह चिमटा कहाँ से लाया। दादी जब चौंक जाती तब वह हामिद से पूछती है, यह चिमटा कहाँ से लाया। मैंने मोल लिया। कितने पैसे में। 3 पैसे में। मतलब जब अमीना पूछती है हामिद से कि यह चिमटा कहाँ से लाया, तब हामिद क्या कहता है कि मैंने इसे लिया है, दुकानदार से खरीदा है। मोल लिया मतलब खरीद कर लाया। कितने पैसे में। दादी पूछती कितने पैसे में, तब हामिद कहता है कितने पैसे में, 3 पैसे में। अमीना को क्रोध आया। दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया। अब अमीना जो होती है वह क्रोधित हो जाती है कि मैंने सिर्फ 3 ही पैसे दिए थे, दोपहर हो गई और न कुछ खाया न कुछ पिया। 3 पैसे थे, उनका भी यह चिमटा उठा लाया। मतलब इतना छोटा सा बच्चा खिलौने में जाकर पीकर वह अपनी दादी के लिए क्या ले आया, एक चिमटा ले आया। आगे देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। हामिद थोड़ा कहते हैं ना, अपराध भाव से कहता है कि
दादी तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती हैं, इसलिए मैंने खिलौने ना लेकर क्या ले लिया, चिमटा ले लिया। अमीना का क्रोध काबू हो गया। बच्चे में कितना त्याग है, दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, पर इसे वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी का इतना ध्यान रहा। अमीना का क्रोध खत्म हो जाता है, मतलब वह जो क्रोधित हुई रहती है अब वह क्रोधित नहीं है। बच्चे में कितना त्याग है, मतलब वह सोचती है एक छोटा सा बच्चा अपनी सभी इच्छाओं को मार कर, कितना त्याग करके, सभी वस्तुओं को खा के न पी कर, कितना त्याग करके वह उसके लिए कितना सोचा। दूसरे बच्चों को खिलौने लेते हुए, मिठाइयाँ खाते हुए इसका जी भी कितना ललचाया होगा, कितना मचला होगा कि मैं भी जाकर एक मिठाई खा लूँ, खिलौने खरीद लूँ। यह सब सोच कर भी वहाँ भी यह सब न सोचकर उसे अपनी बूढ़ी दादी का इतना ध्यान रहा कि वह अपनी सुविधाओं को न देखकर अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है। यह सब सोचते हुए बुढ़िया वह रो उठी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और उसकी आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती। मतलब जो दादी होती है वह खुशी के मारे फूले नहीं समाती की और वह रो उठती है और वह अपनी आंचल, कहते हैं ना दामन, अपनी आंचल फैलाकर, अपनी बाहें फैलाकर हामिद को दुआएं देती है और गले लगा लेती है और दादी की आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती ही जाती है। और उधर हामिद वह अपनी दादी की प्यार भरी गोदी में दुबका जा रहा था। मतलब कि वह अपनी दादी से इतना प्यार करता था कि वह उनके लिए जो चिमटा लेकर आया था वह सब देखकर दादी फूले नहीं समा रही थी और दादी की गोद में वह हामिद छोटा बच्चा जो होता है वह दुबका जा रहा था, मतलब और अच्छे से उनको गले लगाए जा रहा था। बच्चों, यहाँ हमने पूरी कहानी ईदगाह को यहाँ समझा है। आप सब यह सब पढ़ के समझ लेना। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।